भैया, बिलासपुर पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? करीब 4 घंटे और लग जाएंगे। 4 घंटे? तुम्हारी सास अपनी चोंच बंद रख लेती तो कौन सा उसकी नानी बदनाम हो जाती है? सठियाए हुए भेजे के अंदर पता नहीं क्या 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 चलता रहता है। फकीरों और तांत्रिकों की कमी बाकी रह गई थी, सो भी पूरी कर दी आज उसने। मोमो, अरे असली बात तो तुम समझ ही नहीं रही हो। जरा सोचो कि अगर जे फकीर अगर सच में सिद्ध निकला और अगर इसने सच में भारती का पता बता दिया तो? अरे वो तो छोड़ो, उससे भी बड़ी बात, अगर उसने ये भी बता दिया कि पुलिस वाले को भारती मिल गई थी और हमने ये बात घर वालों से छुपाकर ये सारा रायता फैलाया है तो इस राम जी की भांजी को जे घर वाले सच में राम जी के पास ही भेज देंगे ना बाबा ना। मोमो, अरे मोमो, ऐसे कहाँ आंखें फाड़ के देख रही हो? हाँ, ऐसे कहाँ देख रही हो जैसे तुम्हें हमारे सर पे चुड़ैल नाचती हुई दिख गई हो? अरे कुछ तो बको ना मुंह से, वैसे तो बड़ा बोलती हो। कम से कम इतना ही कह दो मोमो कि कुछ नहीं होगा गौशाला। हाँ, राम जी, वैसे तो ना तुम्हारी भांजी को बड़ा प्यार है तुमसे, लेकिन जो दूर दूर का प्यार है ना वही अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, हमें तुम्हारे घर नहीं आना राम जी। कोई ऐसा चक्कर चलाओ ना कि जे घर वाले उस फकीर बाबा के पास पहुंच ही ना पाए, ठीक है ना? कर दो ना। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। पता नहीं साहब, अभी देखता हूँ। ये कहाँ कि बंद पड़ गई गाड़ी? आसपास ना कोई घर है ना कोई आता जाता दिखाई दे रहा है। ये तो बीच जंगल में आके फंस गया हूँ। माँ, वो रास्ते में काफी गड्ढे थे ना, तो हो सकता है किसी गड्ढे में धक्का खा के वायर निकल गई होगी किसी पार्ट की। बस अभी चलेंगे थोड़ी देर में। साहब, लगता है इंजन फेल हो गया। अब क्या करें? मुझसे ठीक नहीं हो पाएगा। माँ, हम देख के आते हैं, 1 मिनट। आप जाइए अंदर। ठीक है साहब। और बोलेंगे तो गाड़ी शुरू करिएगा आप। ठीक है। गाड़ी शुरू करिए जरा एक बार। सर, स्टार्ट नहीं हो रहा है। हाँ, दोबारा करिए। सर, गाड़ी बिगड़ गई है, अब गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी। लगता है कि मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, लेकिन एक आदमी नहीं दिख रहा यहाँ पे। मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? अजीब मुसीबत है ये भी। साहब, यहाँ तो नेटवर्क 4-5 किलोमीटर तक नहीं मिलेगा। साहब, यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे एक गैराज है, लेकिन साहब इतनी रात को वहाँ अकेले जाना बहुत खतरनाक है। मेरे बस की बात नहीं है साहब। ठीक है, हम जाते हैं फिर। आप रुकिए यहीं पे। माँ, ये कह रहे हैं कि गाड़ी ज्यादा खराब हो चुकी है, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। यहीं पास में ये गैराज है, तो मैकेनिक को बुला के आते हैं, ठीक है? पर इतनी रात इस जंगल में से तू अकेला कैसे जाएगा? अरे माँ, आप हमारी फिक्र मत करिए, हम जल्दी जाके आ जाएंगे। अगर मैकेनिक को नहीं बुलाया तो पूरी रात हमें यहीं पड़े रहना पड़ेगा। संभल के जाना। जी।
राम सिंह, जी साहब। आप जरा यहीं पे रुक के ध्यान रखिएगा इनका। ओके साहब। चुमटी आश्रम, अगर मैकेनिक नहीं मिला तो रात को यहाँ रह सकते हैं। एक बार बात करके देखते हैं इनसे। तेरे सवालों के जवाब देने के लिए मुझे एक पूजा करनी होगी और उसके लिए एक नवजात शिशु की आवश्यकता होगी। तुझे लाना होगा। लगता है सब सो रहे हैं।
अरे ये तो बारिश शुरू हो गई। लगता है मौसम और बिगड़ता जा रहा है। पहले माँ और विहान को हमें यहाँ ले आना चाहिए, उसके बाद किसी से बात करेंगे। इतनी रात में ये दरवाजा कैसे खुला है? हवा काफी तेज है इसलिए खुल गया होगा। क्या हुआ? मैकेनिक मिला? माँ मैकेनिक बाद में ढूंढ लेंगे, पहले यहीं पे एक आश्रम है, वहां चलते हैं। आइए आइए। दरवाजा किसी ने बंद कर दिया। हमारा लगता है कोई जाग रहा है अंदर। माँ माँ वहां चलते हैं। आइए आइए। ये आवाज कैसी?
जी कहिए। जी हमारी गाड़ी यहाँ जंगल में खराब हो गई और ये हमारे साथ हमारी माँ है और ये हमारा बच्चा है। देखिए मौसम इतना खराब है कि यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। क्या आज की रात के लिए हमें यहाँ जगह मिल जाएगी रहने के लिए? आपका नाम? जी मुरली लाल। जी मैं निरंजन शर्मा। जोगिंदर बाबा के आश्रम में सबके लिए जगह है, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। आइए आइए आप लोग हमारे साथ। अब आप लोग यहाँ रात भर आराम से रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना ऐसी बारिश में हम कहाँ आसरा लेने जाते हैं। माँ जी ये आश्रम भी तो भगवान का ही घर है। हो सकता है शायद आप लोगों की गाड़ी यहाँ पे इसीलिए ख़राब हुई हो। अगर आप लोगों को धन्यवाद करना है तो भगवान का धन्यवाद कीजिए। जी वैसे हम जाने से पहले आपके गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। उस भले आदमी की भलाई यहाँ की हवा में महसूस कर सकते हैं हम। माता जी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि गुरुदेव 2 दिनों के लिए दिल्ली गए हुए हैं। इस बार आप उनसे नहीं मिल पाएंगे। कोई बात नहीं, जब भी मौका मिलेगा उनका आशीर्वाद लेने हम ज़रूर आएंगे। जी अब आप लोग आराम कीजिए। जी अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो मेरी कुटिया तक आकर आवाज़ दे दीजिएगा। जी अब हमें आज्ञा दीजिए। पता नहीं इतनी बारिश में यहाँ कौन आया था। शायद किसी मुसीबत में तो नहीं था। पता नहीं कोई नजर भी तो नहीं आ रहा। कपड़े तो बाहर टंगे हैं।